आज की कहानी का नाम है जादुई पेन। ढोलकपुर गांव में एक रवि नाम का लड़का रहता था। रवि का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह सारा दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता था। सारा गांव उसकी शरारत से बहुत परेशान था। रवि एक दिन खेलता खेलता गांव के पास जंगल में चला गया। इसी जंगल में एक साधु बाबा अपनी झोपड़ी में रहते थे। सारे गांव के लोग उन्हें जंगल वाले बाबा के नाम से पुकारते थे। रवि जब इन जंगल वाले बाबा के पास उनकी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा अपनी किताब में कुछ लिख रहे थे और बाबा जिस पेन से लिख रहे थे वह सोने की थी। इस पेन से जो भी लिखा जा रहा था वह भी सोने का दिख रहा था। यह सब देखकर रवि को बहुत आश्चर्य हुआ और वो बाबा के नजदीक पहुंचकर खड़ा हो गया। रवि को देखकर बाबा बोले, अरे रवि बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? रवि को बहुत आश्चर्य हुआ कि बाबा को उसका नाम कैसे पता है। उसने बाबा से सवाल किया, बाबा जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? और आपके पास ये सुनहरे अक्षर लिखने वाली पेन कहाँ से मिली? रवि के सवाल पर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तुम रवि हो ना, जो ढोलकपुर गांव में सारा दिन शैतानी करते रहते हो और स्कूल भी नहीं जाते हो, पढ़ाई भी नहीं करते हो। ये सब सुनकर रवि को और भी आश्चर्य हुआ और वो शर्मिंदा होकर चुपचाप खड़ा रहा। रवि को देखकर बाबा बोले, कोई बात नहीं, मैं तुमको एक जादुई पेन देता हूँ। ये बोलकर एक पेन बाबा ने रवि को दे दी। इस पर रवि ने बाबा से पूछा, बाबा, ये पेन तो साधारण सी है, ये तो जादुई नहीं लग रही है। इस पर बाबा बोले, इसका यही तो जादू है। तुम इस पेन का जितना इस्तेमाल करोगे, तुम इससे जितना लिखोगे, ये पेन धीरे धीरे सोने में बदल जाएगी और सुनहरे अक्षर लिखना भी शुरू कर देगी। रवि इस पेन को पाकर बहुत खुश था। वो इसको लेकर अपने गांव वापस आ गया, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पेन से क्या लिखे। काफी सोचने के बाद उसे याद आया कि अगर मैं वापस रोज स्कूल जाना शुरू कर दूं और वहां पर जो कुछ भी सिखाया जाए उसे इस पेन से लिखना शुरू कर दूं, तो कुछ ही दिनों में ये पेन सोने की बन जाएगी। जैसे ही ये पेन सोने की बन जाएगी तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। फिर मैं स्कूल जाना भी छोड़ दूंगा। यह सोचकर रवि दूसरे दिन से ही स्कूल जाने लगा और स्कूल में जो कुछ भी वह पढ़ता वह उसको अपने जादुई पेन से लिख लेता। बहुत दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद भी वह पेन वैसे ही थी जैसे उसे मिली थी। उसने सोचा कि शायद उसकी लिखाई कम पड़ रही है, इसलिए उसने अपनी स्कूल की किताबों से और अधिक लिखना शुरू कर दिया। इस तरह रवि ने खूब पढ़ाई की और जब परीक्षा हुई तो वह पूरे स्कूल में फर्स्ट आया। गांव में सभी लोगों को आश्चर्य हुआ और सभी उसकी तारीफ करने लगे। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी वह पेन सोने में बदल ही नहीं रही थी। एक दिन रवि उसी जंगल वाले बाबा से मिलने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा और जंगल वाले बाबा से बोला, बाबा जी, मैंने कितनी पढ़ाई लिखाई करी, फिर भी ये पेन सोने की नहीं हुई। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, रवि, पेन तो सोने की बन गई है। रवि को कुछ समझ नहीं आया। इस पर बाबा बोले, देखो, इस पेन से पढ़ाई लिखाई के कारण ही तुम अपने स्कूल में फर्स्ट आए हो। सभी लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तो तुम ही बताओ, ये पेन सोने की तरह ज्ञान देने वाली बन गई ना? ये सुनकर रवि को समझ आया और वो बोला, जी बाबा, मैंने सोने की लालच में बहुत पढ़ाई लिखाई करी और मेरा अब पढ़ने में मन भी लगने लगा है। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं इस पेन से सोने की तरह अपना सुनहरा भविष्य लिख सकता हूँ। अब मैं मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करूँगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पढ़ाई लिखाई से ही हम अपना सुनहरा भविष्य सोने की तरह बना सकते हैं।